तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे पैरिस एजुकेशन चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के टॉपिक क्वांटम नंबर के बारे में। तो लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें थोड़ी सी कॉमेडी भी होगी, क्योंकि इसमें हम आपने लाल बादशाह पिक्चर तो देखी होगी, उस भाषा में हम थोड़ा इस वीडियो को बनाएंगे और उसी भाषा में आपको सिखाएंगे भी, और आपको बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। तो लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं आप, मतलब कैसे हैं आप। तो हम पहले क्वांटम नंबर लिख लेते हैं, मतलब टॉपिक का नाम लिख लेते हैं भैया। क्वांटम नंबर, ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हो यार। क्वांटम नंबर इधर लिख देते हैं चैप्टर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ कहीं। चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्वांटम नंबर होत का है, क्वांटम नंबर होत का है, किस चिड़िया का नाम है, किस खेत की मूली है, मतलब होत का है ये। तो इस वीडियो में अच्छे से आपको समझाएंगे, ज़्यादा टेंशन ना लो, आराम से पढ़ो, ठीक है। ठीक है वाला तो गाना सुना ही होगा आपने, ठीक है वाला। तिलवा तिलकुट खाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो स्टार्ट हो ही चुका है, ज़्यादा सीरियस मत बुझिए। तो इस वीडियो को हम अच्छे से समझाएंगे। तो क्वांटम नंबर होत का है, किस चिड़िया का नाम है भैया। तो ये अभी हम बता देते हैं किस चिड़िया का नाम है। क्वांटम नंबर असल में ये 4 नंबर का एक सेट होता है, जो कि आप बताएंगे, अभी आप बताएंगे। 4 नंबर का सेट होता है, जो कि वो 4 नंबर, मतलब जो क्वांटम नंबर के एक समझ भेद समझ लीजिए। तो ये 4 नंबर का एक सेट होता है, जो कि हमें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पता करने का हेल्प करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में, कौन से सब शेल में, कौन से ऑर्बिटल में है, ये हमें पता करने का पता करवाते हैं, पोजीशन बताते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे है, उसे स्पेसिफाई करवाते हैं इन एटम के अंदर। तो आर कोल्ड क्वांटम नंबर, उसको हम क्वांटम नंबर कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और अच्छे से समझाएंगे आपको। अरे यार टेंशन मत लो यार, हम हैं साथ में, फिर क्या गम है महाराज जी। एकदम बेफिक्र होके पढ़िए, आप एकदम बेफिक्र होके पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। चलो हम बताते हैं आपको, आप एकदम मगन होके पढ़ेंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बताते हैं ना। चलो हमने लिख लिया है ये, तो आपको बताते हैं किस खेत की मूली है, मतलब कौन सी चिड़िया का नाम है क्वांटम नंबर। तो आपको अच्छे से समझाते हैं इस बार। तो दीज आर द सेट ऑफ 4 नंबर्स, ये 4 नंबर का सेट है, जो कि हमने आपको बता दिया, विच स्पेसिफाई द पोजीशन। मतलब ये जो विच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की कहाँ पोजीशन होगी स्पेसिफाई करवाता है आर कोड, उसी को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, तो अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा। तो आगे की हम बात करते हैं, जो इसके 4 नंबर हैं, जो 4 क्वांटम नंबर है गिवन बेलो, मतलब जो दिए गए हैं, उनके बारे में आप बात करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन भी आते हैं इस पर। तो अच्छे से वीडियो को देखें और कंसंट्रेट करके टॉपिक को समझें, समझिएगा ना, समझिए, अभी तो अच्छा लगेगा आपको। तो देखिए 4 क्वांटम नंबर्स गिवन बेलो। अरे अच्छे से समझिए भाई मेरे, अरे भैया जी समझिए, नहीं समझेंगे, समझिए ज़रा। देखिए ये है पहला, है पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जी आए हैं। कौन आए हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जी। तो पहले इनका हम इंट्रोडक्शन करवा दें आपसे, कि आप भी देखिए, इन्हें हम डिनोट करते हैं एन से। किससे करते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से। किससे करते हैं? एन से।
तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं। वैसे तो हम पहले बता देते हैं कि देखिए ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ऑर्बिटल नहीं सॉरी ऑर्बिट के बारे में बताता है। ऑर्बिट के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए हम लिखते हैं, आपको अच्छे से बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम्पल भी देंगे। एन इजिकल टू यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इट इज़ इक्वल टू ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट में प्रेजेंट है उसी को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यही हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है। तो हम इससे पता करेंगे। देखिए हम एग्जांपल देते हैं ना, जैसे एन है, एन 1 2 3 4 5 है। अब जैसे आपका एक दोस्त है, आपको पता करना है वो कौन से घर में रहता है, मतलब पहले आप ये पता करेंगे ना कौन सी जगह रहता है, फिर आप पता करेंगे कि कौन से वहाँ सोसाइटी में रहता है, फिर आप पता करेंगे कौन सी बिल्डिंग में रहता है, फिर आप पता करेंगे कौन से घर में रहता है। तो ऐसे ही है ना। तो पहले हम एन पता करेंगे इसका, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो इट इज़ इक्वल टू ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट पता करेंगे सबसे पहले। तो ऑर्बिट कैसे पता करेंगे, तो हम बताते हैं ऑर्बिट जैसे 1 है, 1 का मतलब है एस है, तो 1s ये चीज़ होता है, इसको कहते हैं हम एन। इसका मतलब है कि हमारा पहले ऑर्बिट में है, दूसरे का मतलब है दूसरे ऑर्बिट में है, तीसरे का मतलब है तीसरे ऑर्बिट में है, चौथे का मतलब है चौथे ऑर्बिट में, पाँचवें का मतलब पाँचवें ऑर्बिट में है। अब इसके आगे भी जाएगा तो मतलब छठे सातवें आठवें उन ऑर्बिट में है, ठीक है। तो ये आपको हम इसको ये आगे ये भी बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, इस पर कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो मतलब समझिए एकदम, मतलब इन्जॉय कीजिए, मतलब इन्जॉय तो कीजिए लेकिन कंसंट्रेट कीजिए, लेकिन क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। उसे हम अगर पता करना हो, जैसे इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट में है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हम यूज करेंगे। तो ठीक है। दूसरा का है, दूसरा ऐसा है कि आपको थोड़ा सा शायद से हो सके तो हंसी आ सकती है, क्योंकि हम जब अपने में पढ़ते थे ना, ये देखो एजीमुथल, मतलब एजीमुथ, शायद से हमें बोलना नहीं आ रहा है लेकिन है तो यही ना। अब क्या होता है, जब हम अपने ट्यूशन में पढ़ते थे तो हमारे में तो भाई हमारा जो बैच था बहुत हंसा था इस नाम को सुन के, पहली बार बता रहे हैं। अब आप में भी होंगे कोई सरकारी स्कूल के, मतलब कुछ होते हैं सरकारी स्कूल के, देखो नाम सुनते ही मतलब हंसेंगे वो, लेकिन इसका दूसरा नाम होता है क्वांटम नंबर। क्या होता है? क्वांटम नंबर। हमारे में भी हंसे थे, मतलब थोड़ा टीचर भी हंसे थे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल हंसी नहीं आ रही है हमें, तो इसे हम डिनोट करते हैं एल से। अरे ज़्यादा मतलब इतना भी हंसी नहीं आती है, समझा करो। देखो एजी से तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो है ना ये शब्द है, इसे बच्चों को बहुत हंसी आती है। फिर भी देखो हम बताते हैं एजीमुथल में क्या होता है कि, मतलब हम एजीमुथल में नहीं बोलेंगे भाई, समझा करो ज़रा, एंगुलर ही बोलेंगे, एंगुलर क्वांटम नंबर। वैसे हर जगह तो एजीमुथल ही लिखा जाएगा, लेकिन फिर से देखो हम बोला, लेकिन एंगुलर हम बोलेंगे, ठीक है। तो एंगुलर में क्या होता है कि इसमें सबशेल का पता चलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में प्रेजेंट है वो पता चलता है। तो देखिए लिखते हैं हम, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अरे यार टेंशन ना लो, हम है ना। इट इज़, अभी फिर से मुँह से यही निकलता, वो तो बच गए, ठीक है। एंगुलर क्वांटम नंबर ये होता है, इट इज़ इक्वल टू द सबशेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पता करना होता है, एंगुलर क्वांटम नंबर होता है। तो जरा हंस लो, मतलब हंसने से मतलब है कि ज़्यादा मत हंसो। इसे हम डिनोट करते हैं एल से, हमने पहले ही बता दिया है, तो हम इसको थोड़ा एक टेबल से बता देते हैं। देखिए एस इजिकल टू 0, पी इजिकल टू 1, डी इजिकल टू 2, एफ इजिकल टू 3। अगर क्वेश्चन में एल 0 दे रखा है तो इसका मतलब है वहाँ पे एस होगा। एल अगर 1 दे रखा है इसका मतलब है कि वहाँ पे पी होगा, मतलब एस सब शेल होगा। 0 होगा तो एस सब शेल होगा, और एल की वैल्यू 1 दे रखी है तो पी सब शेल होगा। एल की वैल्यू अगर 2 दे रखी है तो डी सब शेल होगा। एल की वैल्यू
3 दे रखी है तो एफ सबशेल होगा। इसको हम आगे क्वेश्चन के जरिए भी आपको समझाएंगे। यार टेंशन ना लो यार, हम हैं ना, अरे हैं, हम हैं। 0 होगा तो एस सबशेल, 1 होगा तो पी सबशेल, 2 होगा तो डी सबशेल, 3 होगा तो एफ सबशेल। अच्छे से समझाएंगे आपको, टेंशन ना लो। समझ में आया? मतलब सॉरी, एंगुलर क्वांटम नंबर समझ में आया? अच्छे से समझ में आया होगा। कैसी बात कर रहे हैं हम भी, इतना सा तो चीज़ है ये। चलो तो हम अब पढ़ते हैं तीसरा जो चीज़ है। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम। इसे ज़रा अच्छे से समझना, बच्चे थोड़ा इसमें गड़बड़ा जाते हैं। क्या समझते हैं? गड़बड़ा जाते हैं थोड़ा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मज़ा आ रहा है पढ़ने में? कमेंट में ज़रा ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा भाई हम ये चाहते हैं आप सबसे कि थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमें। मतलब अभी नया ही चैनल है तो जल्दी जल्दी आप सपोर्ट करेंगे तभी तो हम भी आगे बढ़ेंगे। तो देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ऑर्बिटल का पता चलता है। मतलब ऑर्बिटल का अगर पता लगाना है तो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू पता कर सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है ना मेरे? समझिए ज़रा अच्छे से समझिए, कोई वो नहीं है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो रिवाइंड करिए वीडियो को और अच्छे से समझिए। कोई चिंता की बात नहीं है, हम हैं बैठे। और कुछ फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा ना। अरे बताइए, हम थोड़ा बीच बीच में लाल बादशाह वाला भाषा लाते रहेंगे क्योंकि थोड़ा कॉमेडी भी तो होना चाहिए ना। तो देखिए इसका डेफिनेशन हमने तो वैसे बता दिया है। तो देखिए हमने लिखा है, ये देखो यहाँ पे देखो, इट इज़ इक्वल टू द ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू पता चल जाएगा। वो कैसे पता चलेगा? हम बैठे हैं, हम बताएंगे। ये भी हम बताएंगे कि कैसे किसी के घर में घुसना है। मतलब जैसे अपने दोस्त के किसी के भी घर में ऐसे मत घुस जाना भैया, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मत बोलना कि हो जाएगी बहुत, ठीक है ना? तो बताते हैं। जैसे एस, ये एस है तो एस का हमने यहाँ पे क्या रखा है? 0। तो मतलब यहाँ पे होगा 0। इसे हम ml से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? ml से। तो यहाँ पे ml क्या हो जाएगा? ml हो जाएगा यहाँ पे 0। तो देखिए हमने यहाँ पे बनाया है ये ऑर्बिटल एक। तो अगर s होगा मतलब s सबसेल होगा तो 0 होगा इसमें, समझे? अगर अब यही p की बात कर लेते हैं तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है ना। तो अब p में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 1 और 2, ये देखिए। तो हम इसमें देखिए p में 1 होता है। 1 होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे 0 ले लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे, यहाँ सॉरी प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 ले लेंगे क्योंकि सिर्फ p में 1 ही होता है। यहाँ पे देखिए ना एजीमुथल वाले में, सॉरी फिर से हमने वही बात कहा एंगुलर वाले में। ml में देखिए ये होता है, ये इसका होता है तो p। और d का देखिए, अब d में 5 ऑर्बिटल होता है। कितना होता है? 5 गो होता है। जरा भोजपुरी आ गया क्या बीच में? 5 गो, 1 2 3 4 5। तो देखिए इसमें देखिए 2 होता है, 2। तो -2 से लेकर +2 तक की जितनी भी संख्या होगी वो यहाँ आएगी। मतलब यहाँ पे पहले बीच में 0 रख लेंगे, फिर +1, फिर +2, फिर -1 -2, ऐसे हो जाएगा, समझिएगा। मतलब ये जो है ना, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तो ऐसा ही होगा, लेकिन जो ये होता है, अभी बताता हूँ मैं, आज आगे बताता हूँ। और ये एफ में कितना होता है? 7 गो होता है। 7 गो होता है, जरा गिन के हम कर लेते हैं। देखो दिक्कत हो रहा है जरा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, देखो सही हुआ। तो इसमें कितना होता है? 3 गो होता है। 3 गो होता है ना, तो 3 को -3 से लेकर +3 तक जितना होगा वो होगा। अभी हम बताएंगे आपको कैसे होगा। यहाँ पे +1 +2 और +3, -1 -2 और -3। तो ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़।
तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, एस तो सिर्फ ऑर्बिटल आपको पता है कैसे शेप के होते हैं? ऑर्बिटल एस तो स्फेरिकल शेप होता है, तो हमें इससे पता चल जाएगा स्फेरिकल में गया है, स्फेरिकल शेप होता है। पी का होता है डम्बल शेप। अभी हम बताते हैं डम्बल शेप कैसा होता है। और ये होता है हमारा डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप। अभी आपको पीछे बताएंगे, ये तो होता है अननोन, ये अननोन है, कोई नहीं जानता। तो देखिए हम आपको इसे आगे एक्सप्लेन करते हैं, मतलब -1 0 +1 ये सब क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 है तो इसका लेकिन यहाँ पे रहता है 1 ही। अगर 1 होगा तभी पी आएगा। जैसे आप समझिए ना रिलेशन, एंगुलर क्वांटम नंबर इट इज़ इक्वल टू, अगर सबशेल पता करना है तो अगर 1 होगा तो पी आएगा। अगर यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दिया है 1, तो वहाँ पे तो हम पी ही लेंगे ना। अब पी में मतलब कौन सा ऑर्बिटल, तो एक होता है यहाँ पे देखिए, ये होता है पी एक्स, ये होता है पी वाई, ये होता है पी जेड। इसे हम आगे पेज में बताते हैं अच्छे से आपको। जीरो होते हैं, और यहाँ पे देखिए पी वाले हैं, इसमें 3 होते हैं ना, हमने अभी बताया। तो 3, इसका नाम होता है पी एक्स, इसका नाम होता है पी वाई, इसका नाम होता है पी जेड। लेकिन हमने ऐसे बीच वाले को 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 यहाँ पे रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो हमने मतलब जैसे अब 1 दे दिया है तो हम पी रखेंगे, पी तो रखेंगे, लेकिन हमें ऑर्बिटल पता करना होगा। तो ये फिक्स नहीं है कि हाँ पी एक्स -1 होगा, पी वाई 0 ही होगा, पी जेड 1 ही होगा। ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसे मान रहे हैं। तो हम इसमें से ऐसे पी ही लिखेंगे जैसे क्वेश्चन में। अभी आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा मैं, तो अभी तो इतना जान लीजिए, आगे आपको क्वेश्चन में अच्छे समझ में आएगा। और डी का देखिए, मैंने ऐसे क्यों लिखा था -1 लेकिन इसका 1 होता है इसलिए -1 में रखा, 1 में रखा है। अब देखिए डी का, ये पी का था, इसका होता है कितना, 5 गो, 1 2 3 4। तो इसे देखिए, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है DXY, इसका नाम होता है DYZ, इसका नाम होता है DXZ, इसका नाम होता है DX² - Y², और इसका नाम होता है DZ²। अरे बाबा रे, बड़ा खतरनाक नाम है, पता नहीं कैसा कैसा नाम है। देखिए जो भी नाम है यही नाम है। अब देखिए इसमें होता है 5 गो, लेकिन हमारी संख्या कितनी दे रखी है इसमें, देखिए हमने यहाँ पे देखा था ना, डी में 2 दे रखी है, तो हम -2 से +2 तक जाएंगे। तो -2 -1 0 बीच में आएगा, +1 और +2। अब हमें डी तो दे रखा, तो 2 संख्या वाला दे रखा, लेकिन हमने अब ये भी फिक्स नहीं है कि DXY का -2 ही होगा, DYZ का -1 ही होगा, ये भी कोई फिक्स नहीं है, कोई भी किसी का भी हो सकता है। लेकिन जैसे नाम के जरिए पे, अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप एक घर में रहते हैं और आपके जैसे कमरा है, तो कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा कमरा है? तो एक घर में, जैसे ये एक घर हो गया, इसे मान लीजिए कि डी ऑर्बिटल है, जो कि एक घर है, इसमें 5 कमरे हैं और आप 5 जने रहते हैं घर में। तो मतलब ये कैसे पता चलेगा कि आप कौन से में रहते हैं? DXY में रहते हैं, DYZ में रहते हैं, DXZ में रहते हैं, DX² - Y² में रहते हैं, DZ² में रहते हैं। तो बात वही पड़ गई ना, मतलब तो इससे हम पता कर सकते हैं कि आप कौन से कमरे में रहते हैं। जैसे कोई बाहर से आया तो उसे पता करने में आसानी हो जाएगी कि आप इसमें रहते हैं, मतलब उसकी संख्या क्या है, -2 -1 0 +1 +2, ये होता है नाम, और उसकी संख्या ये है, जिसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू हम जान लेंगे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप समझेंगे अच्छे से, कोई टेंशन की बात नहीं है। और एफ में देखिए, एफ तो भाई अननोन होता है, तो आप बस ये 7 को पहले बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे 3 तक होता है, अजीमुथल नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए बीच में ले लेंगे 0 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 और -3। तो समझ गए आप ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे पता करेंगे, आप समझे?
मतलब जैसे जैसे आप 3 कमरे हैं, ये एक घर है उसमें 3 कमरे हैं, पी की बात कर रहा हूँ। ये एक घर है इसमें 3 कमरे हैं, तो आपको पता करना है, और 3 जने हैं तो आपका एक एक का कमरा होगा। तो मतलब आप पता करेंगे ना कि कौन सा मेरा कौन सा, मतलब जैसे कोई बाहर से आया तो वो पता करेगा ना, वो पता करेगा ना, बात वही है। इसकी वैल्यू ये दे रखी है। अब ये भी फिक्स नहीं है कि पी एक्स का -1 ही होगा, पी वाई का 0 ही होगा, पी जेड का 1 ही, कोई फिक्स नहीं है, कोई भी किसी का भी हो सकता है। लेकिन हम अगर 1 दिया है तो हम सिर्फ पी ही लेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम में एक बताने के वो है कि ऑर्बिटल मतलब कौन से ऑर्बिटल। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, समझिए आप, इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि पी में प्रेजेंट है। लेकिन पी कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है ये तो आप नहीं बता पाएंगे ना। तो अगर ये सब ना होता तो पी के कौन सा ऑर्बिटल में होता होगा ये तो आप नहीं बता पाएंगे ना। अब इससे आपको पता चल गया होगा कि अगर पी के ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में है तो पी के कौन सा ऑर्बिटल में है, तो पी एक्स ऑर्बिटल में है। ये समझे आप, ये बताने का पूरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये मैं बताना चाहता था आपको। एस में होता है 0, 0 होते हैं एस में। अब देखिए इसमें बता देता हूँ, एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपको, कोई वो नहीं है, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब ऐसे ये है, अब डी ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन। अब किसी ने पूछ लिया कि मतलब डी ऑर्बिटल में कौन से ऑर्बिटल में है, डी ऑर्बिटल के कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जैसे इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें तो आप बोल सकते हैं डी एक्स वाई में प्रेजेंट है, डी एक्स वाई सॉरी डी एक्स जेड में प्रेजेंट है। दिख रहा होगा ना आपको, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, आपको दिखाई देगा। ये देखिए डी एक्स जेड में प्रेजेंट है। अब यही है इसका, तो अब एफ का तो मतलब अननोन है, इसे तो कोई मतलब नहीं जानता, तो फिर इसका मतलब ऐसे तो पता कर लेंगे ना। लेकिन हम क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी आपको करके बताएंगे, आपको उसी में पता चलेगा अभी तो फिलहाल। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसे मैं जूम आउट कर लेता हूँ पहले, जूम आउट सॉरी, इसे वापस वैसे नॉर्मल कर लेता हूँ। तो आगे वाला पढ़ते हैं जो कि चौथा है, चौथा कौन है, स्पिन क्वांटम नंबर। अरे मजे लीजिए मजे, एकदम जहर वाले। स्पिन क्वांटम नंबर, अरे गलत मत समझना, एकदम चिल करके पढ़ो। ऐसे सीरियस होके पढ़ोगे तो मतलब सीरियस होके भी पढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ी मौज मस्ती तो चलती है ना भाई। स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे, एम एस से, एम एस से हम इसे डिनोट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर हमें तो पहली बात ये बताता है कि डायरेक्शन क्या है, हमें ये डायरेक्शन के बारे में बताता है। और डायरेक्शन कैसे पता करते हैं हम ये बताते हैं। तो हम पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है कि डायरेक्शन, इट गिव्स आइडिया, ये आइडिया देता है कि डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की मतलब डायरेक्शन क्या है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे एक ये ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कौन सा, क्लॉकवाइज है, और ये कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन हुई ना, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज को एम एस, क्लॉकवाइज की वैल्यू होती है +½ और एंटी क्लॉकवाइज की एम एस की वैल्यू होती है -½ तो ये समझे। और जैसे किस